हेलो स्टूडेंट्स। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बहुपद के प्रकारों को सीखा था, जिसमें हमने एक बहुपद देखा था घातों के आधार पर रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, वह रेखीय बहुपद होता है। हम यहाँ हेडिंग डालेंगे रेखीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो उन्हें हम रेखीय बहुपद कहते हैं। अब हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे उदाहरण 2x प्लस 6 5x प्लस 3। ये रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद मतलब जिनमें 1 की घात होती है वे रेखीय बहुपद होते हैं। अब इसमें कोई भी घात नहीं है, मतलब इसमें 1 की घात है। घात कहाँ देखते हैं? चर राशि के ऊपर, मतलब x के ऊपर। ठीक है, जब कुछ भी घात नहीं है वहाँ 1 होती है। जैसे जहाँ भी कोई नहीं है तो 1 है। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात 1 की हो रेखीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके शून्य ज्ञात करेंगे। अब शून्य क्या होता है हम यहाँ उसको देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे शून्य। शून्य क्या होता है? शून्य ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, वह उस बहुपद का शून्यक होता है। रेखीय बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, मतलब ऐसा मान जो दिए हुए बहुपद को शून्य कर दे, वह उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। और रेखीय बहुपद में केवल एक ही शून्यक होता है। जैसे मैं आपको यहाँ निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते हैं हम शून्यक। जैसे हमने एक उदाहरण लिया 6x प्लस 2। ठीक है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? किसी भी बहुपद का जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो उसके बराबर हम 0 लगा लेंगे, मतलब शून्य लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब प्लस माइनस संख्या का हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करते हैं? जैसे 6x तो ज्यों का ज्यों अब हम बराबर लगा लेंगे, क्योंकि इसका हम पक्षांतर करेंगे। ये प्लस की है, इधर जाके माइनस के 2 हो जाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से। अब ये गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो x बराबर -2/6। तो ये अब ये कट रही हैं तो हम इनको काट देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिहन 6, इस तरीके से। अब x का मान कितना निकल के आया? x बराबर -1/3। यही इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। अब हमको कैसे पता कि ये शून्यक है? इस बहुपद का यही एक शून्यक है, केवल एक ही शून्यक होगा इसका। ये इसके अलावा कोई दूसरा शून्यक नहीं होगा। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि यही शून्यक है? तो इसके लिए हमें यहाँ जांच करना पड़ेगी। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे जांच। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे? अब x का मान निकल के आया, x की जगह पे हम ये मान रख देंगे। जैसे संख्या है 6x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे? -1/3। तो 6 ऐसा कि ऐसा, अब -1/3 कोष्टक बंद और प्लस में 2 ज्यों का ज्यों। अब 3 से ये 6 कट जाएगा कितनी बार में? 3 दूनी 6, 2 बार में। तो 2 -1 प्लस 2। अब इसका गुणा इस 2 में होगा, 1 का गुणा 2 में होगा। तो 1 दूनी 2, अब माइनस का 2 तो माइनस का 2 और प्लस का 2, ऐसा कैसा। अब -2 से +2 कट जाएगा तो क्या निकल के आ गया? शून्य निकल के आ गया। मतलब इसने इस बहुपद को शून्य कर दिया। तो यही तो हमारा शून्यक है। जो बहुपद को शून्य कर दे वही शून्यक है। तो x बराबर -1/3 ये एक शून्यक है। किसका? इसका। अब हम अगला पेज लेंगे। यहाँ हमने रेखीय बहुपद का एक और एग्जाम्पल लिया है, इसके भी हम यहाँ शून्य ज्ञात करेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बराबर में 0 लेते हैं। जैसे 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हम बराबर में 0 ले लेंगे। अब इसका पक्षांतर करेंगे 5 का। तो 6x बराबर, अब प्लस का था 5 तो इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो -5। ठीक है, अब ये गुणा वाली संख्या बटे में ले जाएंगे तो x बराबर -5/6।
यही इसका शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका शून्यक निकल के आ जाएगा। अब हम मान के चलो इसको जांच करेंगे इसकी कि ये शून्यक है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ जांच हेडिंग डालेंगे, जांच। ठीक है, अब जांच के बाद हम उस संख्या को लिख लेंगे 6x + 5, इस तरीके से। अब x की जगह हम क्या करेंगे, -5/6 लिख देंगे। तो 6 - 5/6 + 5, इस तरीके से। अब 6 से 6 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, -5 और +5। -5 और +5 आपस में कट जाएंगे तो क्या निकल के आया, शून्य निकल के आया। मतलब ये इसका मान सही था। तो इसका शून्य क्या था, -5/6। तो रेखीय बहुपद के शून्य निकालना बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद लेंगे और उसके शून्य ज्ञात करना निकालेंगे। अब हम द्विघाती बहुपद को समझेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम 2 की घात होती है उन्हें हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है। कौन से में, द्विघाती बहुपद में शून्य कितने होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो हम उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण लिया x² + 7x + 12। अब शून्य कैसे निकालते हैं, तो इसके बराबर हम 0 लिख लेते हैं। तो हम पहले इसको लिख लेंगे, x² = 7x + 12 = 0। इसमें 3 पद होते हैं, एक ये पद, दूसरा ये और तीसरा ये पद। रेखीय बहुपद में हम क्या करते थे, पक्षांतर करके आसानी से शून्य निकाल लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे हम। इसमें क्या करते हैं, हम ये 12 है, आखिरी के पद है ये 12, तो इसका हम गुणा करेंगे x² के गुणांक में। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। मान को चलो यहाँ 2 होता तो हम 12 का गुणा 2 में करते, 12 दूनी 24। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 का पहले हम इसमें गुणा करेंगे x² के गुणांक में, तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, हम एक रफ पेज लेंगे यहाँ। तो हमने इधर 12 का गुणा 1 में किया तो 12 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को हम 2 संख्याओं में तोड़ेंगे। हम 2 संख्याओं में कैसे तोड़ेंगे, मतलब जैसे एक तो 12 का हम गुणा करने पर 12 ही आए, जैसे 12 का गुणा करने पर 1 में तो 12 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी कौन सी संख्या है, 6 का 2 में गुणा करने पर भी 12 आएगा और 4 का 3 में गुणा करने पर भी 12 आएगा। ठीक है, इनमें से हम एक संख्या लेंगे, इन तीनों में से हम एक संख्या लेंगे। अब वो कौन सी संख्या होगा, वो ये 20 वाली संख्या डिसाइड करेगी कि हमें कौन सी संख्या लेना है। अब कौन सी संख्या लेंगे हम, ऐसी वो संख्या जिनको जोड़ने पर या घटाने पर जो बीच वाली संख्या आए। क्या 12 और 1 के जोड़ने पर तो 13 आएगा और घटा करने पर 11 आएगा, तो ये भी नहीं हम लेंगे। अब 6 और 2 8 होते हैं और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 होंगे, मतलब 7 नहीं आ रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे हम। अब 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हम 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ हमें जोड़ करना है क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, मतलब जोड़ना है, तो 4 और 3 को हम लेंगे। तो अब 4 और 3 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो x² इस तरीके से लिख देंगे प्लस, अब 7x की जगह हम 4x + 3x लिख देंगे, तो प्लस 4x + 3x इस तरीके से लिख देंगे, और 12 और 0 का 0। तो अब क्या हुआ, 4 पद निकल के आ गए, 2 पद ये और 2 पद ये। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। अब यहाँ हमें कॉमन क्या दिखा, x दिखा। अब हम ये x को यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो x हमने यहाँ कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसको हम कोष्टक में लिख देंगे, तो कोष्टक लगा लेंगे पहले। यहाँ से हमने एक x निकाल लिया तो कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि x² का मतलब यही होता है गुणा में x गुणा फिर x, तो हमने एक x निकाल लिया तो 1 x बचा।
ठीक है, तो एक x को लिख देंगे और प्लस का निशान प्लस। अब यहाँ से x निकल गया तो कितने बचे, 4 नहीं 4 बचे। ठीक है, अब हम यहाँ प्लस मिला और 3x प्लस 12x। अब इनमें से हम कॉमन क्या लें, तो x इधर है तो x इधर नहीं है, 3 इधर है तो 3 यहाँ भी है। वो कैसे, हम 12 को लिख सकते हैं जैसे 4 गुणा में 3, तो ये 3 है ना इधर, तो ये 3 है, तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। जब यहाँ से कॉमन 3 निकल गया तो क्या बचा, x बचा। इस तरीके से x लिख लेंगे प्लस 12 में 12। अब 12 को हमने क्या लिखा था, 4 गुणा 3, तो यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा, तो हम 4 इस तरीके से लिख लेंगे और बराबर में 0। ये दो कोष्टक सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आते तो हमारा प्रश्न गलत है। ये बिल्कुल सेम आएंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों कोष्टकों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4, और अब क्या बचे, x प्लस 3 बचे, तो हम यहाँ लिख देंगे उसको x प्लस 3 वो बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। ऐसे x प्लस 4 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब 4 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस के 4 या x बराबर माइनस के 3, ये इसके शून्य निकल के आ गए 2। ठीक है, देखो आदि बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। अब हम x की जगह या तो -4 रख दें या फिर -3 रख दें, तो ये पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आया होगा। हम एक दूसरा उदाहरण लेंगे। यह हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले उदाहरण को उतार लेंगे हम इस तरीके से, x वर्ग प्लस 8x प्लस 15। अब क्या करेंगे, इसके बराबर हम शून्य लगा देंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, 15 का x वर्ग के गुणांक में हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का x वर्ग के गुणांक में तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही है, तो 15 आएगा। अब 15 किस तरीके से दो संख्याओं का गुणा करने पर आएगा, तो आप कहोगे सर एक तो 15 गुणा एक ही हो जाएगा, तो 15 एकम 15, तो भी 15 आ जाएंगे, और एक 5 गुणा 3 करने पर भी 15 आएगा। इसके अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका गुणा करने पर 15 आए, दो संख्याओं का गुणा करने पर 15 आए। अब हम कौन सी संख्या लेंगे, यह लेंगे या फिर यह लेंगे, तो ये डिसाइड करेगा बीच वाली संख्या। तो बीच में कौन सी है, 8x। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा और घटाएंगे तो 14 आएगा, मतलब 8 नहीं आ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इसको लेंगे, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा और माइनस करने पर 2 आएगा, लेकिन माइनस हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि माइनस का 8 नहीं है। अगर माइनस का 8 होता तो हम यहाँ माइनस करते। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 आ गया इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, तो हम ये दो ही संख्या लेंगे। तो हम लिखेंगे x वर्ग प्लस 8x की जगह 5x प्लस 3x, फिर प्लस में 15 और बराबर 0। 4 पद, तो 2 पद ये और 2 पद ये। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो x वर्ग में से कॉमन क्या लेंगे, तो x। ठीक है, x ले लिया, इधर भी x है और इधर भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, x बचा और इधर 5 बचा। ठीक है, अब प्लस का प्लस ज्यों का ज्यों। अब x इधर है तो x इधर नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। हम कॉमन क्या लेंगे, अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बचा, x बचा प्लस में। अब जब 3 कॉमन ले लिया इधर से तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। कैसे, 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। अब हम 3 तो हमने कॉमन ले लिया, ये 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 बचा, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। मैंने कहा था ना पिछले एग्जाम्पल में कि ये दोनों सेम आते हैं, इसमें देखो सेम आए। अगर सेम नहीं आते तो वो सवाल गलत है, उसको आपको अच्छी तरीके से दोबारा करना पड़ेगा। तो सेम आए, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा,
x प्लस 3 बचे, क्योंकि इसमें से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचे x प्लस 3 कॉमन बचे और बराबर में 0। ठीक है, चल ही रहा वो। तो अब हम एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, सॉरी कोष्टक नहीं लगाएंगे, मैंने कोष्टक लगा दिया, या x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर ये माइनस को हो जाएगा, तो x बराबर -5 या x बराबर -3, ये इसके शून्यक निकल के आ गए 2, ये इसके शून्यक हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बहुपद के शून्यक किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।